हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स आपके लिए क्या होगा, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा और क्यों होगा, क्योंकि बगैर तो रीडिंग नहीं कंप्लीट होती। तो उसके बाद फिर हम आपको एंड में देखूंगी कि अगर गाइडेंस की भी ज़रूरत है तो गाइडेंस भी दूंगी। चलिए जनाब, देखते हैं कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। Ace of Wands, King of Cups, wow, and Ace of Swords, very nice. The Star card, आंटी जो हैं वो गर्मी की वजह से ज़रा कुछ पहनना भूल गई हैं। चलिए जी, इनको पर्दा करा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन सबसे पहली बात आपके सेटल होने का वेट कर रहे हैं। सेटल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सेटल होने का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में एक बहुत ही पैशनेट सी ब्रांड न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, जिसमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि दे हैव मेड अप देयर माइंड, बना चुके हैं, अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए, जो कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और जो एक्शन है उसके अंदर एक डिसीजन की क्लैरिटी है। आप दोनों के दरमियान क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, बट इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनसे किसी बात की इजाज़त मांगी थी, आपने इनसे ये कहा था कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, रिलेटेड टू माई फील्ड, माई करियर, माई लर्निंग, मेरी ग्रोथ से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड, मेरी प्रोफेशनल इन्हांसमेंट से रिलेटेड, मैं कोई अपने लेवल पर कोई स्टार्टअप, कोई बिज़नेस, कोई ऐसी चीज़, मैं फ़ोटोग्राफ़ी में या मॉडलिंग में या मीडिया में या प्रमोशन में, सोशल मीडिया पे कहीं कोई ऐसी चीज़ जिसमें मुझे थोड़ी सी रिकग्निशन मिले, तो हो सकता है शायद इन्होंने आपको थोड़ा सा होल्ड कर दिया हो, लेकिन पोटेंशियल ये आपके अंदर देख रहे हैं। आप दोनों के दरमियान कुछ मामला सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं विद द स्टार कार्ड। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि या तो ये आपको कोई इस्टेब्लिश प्रपोज़ल ऑफ़र करेंगे कि तुमने एक दफ़ा ये बात कही थी, उसके ऊपर मैंने सोचा, तो अब हम इसके ऊपर इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। मुश्किल ज़रा सी ये है कि शायद आपके और आपके पार्टनर के दरमियान एक मैच्योरिटी का या लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि आप दोनों में से कोई एक बात बहुत कम करता है, तो जो दूसरा पर्सन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो जाता है कि भाई ये क्या सोच रहे हैं, और इन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी है क्या, या पता नहीं ये राज़ी होंगे या नहीं, या ये इसके ऊपर कोई अपना एक्शन शो करेंगे या नहीं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये है भी बात, किंग ऑफ कप्स की नज़र भी आ रही है। ये एज की मैच्योरिटी कह सकते हैं, मिजाज की मैच्योरिटी कह सकते हैं, लेकिन इनके नेक्स्ट एक्शन में एक डिसीजन की क्लैरिटी है विद द एस ऑफ सोर्ड्स की, जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया है। ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है कि अगर रियली आपका ताल्लुक़ जो है वो हकीकतन, अगर आपका ताल्लुक़ मीडिया से है और आपको एक क्लोजर ऑफ़र करना, आपके साथ अफेयर को डिस्क्लोज़ करना, आपके साथ अफेयर को या टर्म्स को ऑफिशियल लेवल पर अनाउंस करना इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे
ये कुछ डिक्लेरेशन करेंगे, कोई डिक्लेमेशन ऐसी ज़रूर होगी जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पर, जिसे कहना चाहिए ना कि ये प्लान इनका नज़र आ रहा है कि नाउ आप देखेंगे इसके हाथ में जो कप है वो शाइन कर रहा है और वो बिल्कुल रेडी है, और इसके फ़ौरन बाद ये फैसले की तलवार गाड़ दी गई है कि अब चाहे स्याह हो या सफ़ेद हो, ठंड हो या गर्म हो, कुछ भी हो, बस अब ये डिसीजन ले लिया गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। और ये डिसीजन अगर किसी फॉर्म में लेट था तो आपके किसी एक ऐसी लाइक की वजह से लेट होगा, आपके इमेज की वजह से लेट होगा, आपका ताल्लुक़ शायद ऐसी फील्ड से है, या आप नोन हैं बहुत ज़्यादा, आपकी प्रोफेशनली आपकी रिकग्निशन ज़रा डिफरेंट लेवल पर है, जहां आपको भी सीक्रेट रखना या अनाउंस करना आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कोई इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन लेकर आएंगे। अब इसको क्लियर करते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड साइंस में बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस एज होल। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये किस ब्रांड न्यू बिगनिंग को, किस ऑफ़र को, किस प्रपोजल को शो कर रहा है। सेवन ऑफ कप्स, इनकी डिसीजन मेकिंग में आप हमेशा ये देखते होंगे कि जैसे फ़ैसले तो बहुत किए, लेकिन किस चीज़ को, किस फ़ैसले को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वो ये नहीं बताते थे। अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने डिसीजंस में शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और इनके ऊपर एक ऐसा डर का ना गलबा होता होगा। आप ये देखेंगे इनके सारे चॉइसेस में सबसे ऊपर एक ड्रैगन बैठा हुआ है और ये इतनी छोटी सी तलवार से इससे लड़ रहे हैं। तो इनको शायद डिसीजन लेने में बड़े मसले होते हैं, और अबंडेंट पर्सन है ये, ऐसा नहीं है कि ये अबंडेंट नहीं है, उसमें से इतनी ज़्यादा वेरियस ओवरवेलमिंग चॉइसेस हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने किसी एक चॉइस को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, यूनिक इंडिविजुअल की मैंने बात की थी, यहाँ पर आप देखें, और यहाँ पर दो प्रोटेक्शन, लॉयल्टी का मामला। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक डिस्टेंस को, डिस्टेंट रहते हुए पर्सन को, ये मुझे दोनों इमेजेस बड़े ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अब अगर फैसला नहीं किया ना तो ये मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी लूज़ हो जाएगी। ये यूनिकनेस, ये यूनिक इंडिविजुअल, इतना खूबसूरत क्रिस्टल डियर जो है ना, ये मेरे हाथ से चला जाएगा। तो नाउ इट्स अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टेन ऑफ सॉर्ड्स, मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत सारे लोगों पर काउंट किया, बहुत सारे लोगों पर इन्होंने रिलाई किया, और उस रिलाई करने में अपना बहुत नुकसान किया, बहुत धोखा खाया, लेकिन जो एक इंसान टस से मस नहीं हुआ। आप ये देखें, ये भी उसी, अगर आप इस इमेज से इस पर्सन को हटा दें तो ये इमेज और ये इमेज बर्फ़ का बिल्कुल एक जैसा है। तो दैट मीन्स कि इन्होंने असेसमेंट की है, और इस असेसमेंट में इन्होंने आपके हक़ में फ़ैसले का फ़ैसला किया है, फ़ैसले का फ़ैसला। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर किस, स्टार कार्ड, द टावर। अगर गॉट इट, इन्होंने आपसे ब्रेकअप अनाउंस किया था, आपके साथ फड्डा किया था, इन्होंने आपके साथ कोई लड़ाई की थी, या इन्होंने आपके साथ कोई शॉकिंग इंसिडेंट किया था, तो ये उस चीज़ को फिक्स करेंगे, बिकॉज़ इनको ये पता है कि इन्होंने आपको अगर किसी मामले में हर्ट किया है तो उसका ख़मियाज़ा ये भुगत रहे हैं। ये चीज़ इनके साथ हुई है, इसी वजह से इन्होंने इस चीज़ को फिक्स करने का प्लान बनाया है। ठीक है, और देख लेते हैं what will be their next action for you, what will be their next action for you। क्यों है ये सारा नाइट ऑफ सोर्ड्स? ये इम्पल्सिव हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और शायद इन्होंने रिलेशनशिप की बिगनिंग में कच्चे कानों के होते हुए उन लोगों की बातें ज़्यादा सुनी हैं जो इनके वेलविशर नहीं थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी से बहुत कुछ सीखा है, और जो स्पार्कलिंग इवेंट्स इनकी लाइफ में हुए हैं उससे इनको ये लग रहा है कि इनके शुरू के दिनों के डिसीजंस आपके लिए सही नहीं थे।
द चैरियट नाउ दे आर फुल रेडी, और ये बहुत तेज़ी से आपसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे इससे पहले कि आप कोई सख्त बाउंड्री या कोई सख्त फैसला लगाएं। हो सकता है आप अपने एंड पर एक डिवोर्सी खातून हैं, या फिर यहाँ थर्ड पार्टी का मैटर है। ये शायद आपके लिए स्टैंड लेते हुए डरते थे, और आपके ऊपर ये न्यूज़ बड़ी बम की तरह गिरी होगी। अब ये इस खौफ से, इससे पहले कि आप इनके ऊपर ये शील्ड लगा दें कि बस अब मैं आपके लिए अप्रोचेबल नहीं हूँ, तो ये आपके साथ इस मैटर को हाईलाइट करेंगे और बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं इससे पहले कि दरवाज़ा बंद हो जाए। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? डिसीजन मेकिंग बहुत तेज़ है, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्द है, और डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। आपने इस सिचुएशन में आने के बाद शायद इनके साथ कोई ऐसी वो करी होगी कंडीशन के बस ठीक है, आपने मुझे जो ये शॉकिंग न्यूज़ देनी थी आपने वो दे दी, आपने मेरे लिए कोई फ़ैसला नहीं लेना था नहीं लिया, अब आप ठीक है, अगर आप दूसरों की बातों में आकर मेरे साथ ये कर रहे हैं या कर रही हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, आपको आपकी लाइफ मुबारक, मुझको मेरी लाइफ मुबारक। ये शायद आप दोनों के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशंस हुई हैं, ये निगोसिएशन और मुज़ाकरात लग रहे हैं कि हुए हैं, जिसकी बेसिस पर अब ये वेट नहीं कर रहे, इनको अपने तकियों पर जिन पर ये इन्होंने सर रखा और वो हवा देने लगे, तो इनको काफ़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि इम्पल्सिव होने की वजह से, शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से, गुस्सा करने की वजह से मेरे कुछ फ़ैसले गलत हुए हैं, और अब मुझे इमेच्योरिटी से नहीं जल्दी और मेच्योरिटी से फ़ैसला लेना होगा। तो दैट इज़ कम्प्लीटली क्लियर, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आप दोनों के दरमियान की रिलेशनशिप सिचुएशन चेक करते हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? देखते हैं जनाब, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? कट डाउन, सी कटिंग आउट। आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, और सेपरेशन से, इससे पहले कि सेपरेशन परमानेंट हो जाए, आपके पर्सन के डिसीजंस में स्पीड नज़र आ रही है। दैट्स अ गुड थिंग। कभी कभी होता है जब तक आप डंडा ना दिखाएं तब तक लोग सीधे नहीं होते। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? कट डाउन, ये देखें कार्ड दोबारा आ गया। स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट इनको पहली फुर्सत में ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो आपके ज़ख़म है वही इनके भी ज़ख़म है, जो इन्होंने रिफ़्लेक्ट किया है वो आपने भी रिफ़्लेक्ट किया है, जो आपने महसूस किया है वो इन्होंने भी महसूस किया है, और इनको बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है कि अगर मैंने अभी इस साइलेंट पैटर्न को कट नहीं किया तो मे बी मेरे और इसके दरमियान दूरी जल्दी से आ जाएगी। तो ये पैटर्न इन्होंने किसी की वजह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने इनको ट्रैप करने की या यूज़ करने की कोशिश की है। देयर इज़ समबडी इन योर रिलेशनशिप, और आपने फिर उसकी वजह से शायद कोई हेल्दी बाउंड्री लगाई, क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज़ आ रहा है, किसी ने मौका लिया है। आप इनकी कही हुई बहुत सारी बातों की वजह से रिकिंडल हुए हैं, आपने अपना माइंड चेंज किया है, और आप बहुत सारी कही हुई बातों पे में से अलक़ाबात होते हैं ना, कि मैंने तुम्हें ये टाइटल भी दिया, तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो फलाना, तुम तो ढमकाना। इन्होंने उन सारे टाइटल्स को आपने इनके एक्सेप्ट किया इस आर्ग्यूमेंट की बेसिस पर, एंड देन यू थॉट कि अब मैं कुछ डिसाइड करूं। जितनी देर में आपने खुद डिसीजन मेकिंग करी, इनके ऊपर कुछ रिवील हुआ। रिवील होने में ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर सामने नज़र आ रहा है। आप फॉर्म में आने वाले हैं, और इसी वजह से ये बहुत तेज़ी से इस पैटर्न को कट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? देख लीजिए, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज़ डेड इज़ डेड। सो दैट मीन्स कि ये इनको सिग्नल मिल चुका है कि आपने अपने आप को सेटल करके डिसाइड कर लिया है, और ये एक बैक स्टैबिंग फेज़ में है। इनका ये फ़ेज़ इस तरफ चल रहा है और आपका ये फ़ेज़ इस तरफ चल रहा है, जिसमें
डिसीजन की स्पीड बता रही है कि वो इसको होने नहीं देना चाहते, ठीक है। तो अब अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो मैं आपके लिए एडवाइस देखती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द एडवाइस फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में जो आंसर्स आपको मिले हैं उसमें आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट इज़ द एडवाइस, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें। ऑब्जर्वर, डोंट बी सो लाउड, एक एक चीज़ की बारीकी को देखें। टिकटॉक, टाइम इज़ रनिंग, और अगले के लिए आप बम का टिकटॉक सेट रखें, लेकिन ख़ुद बहुत ज़्यादा हेस्ट में ना रहें, ठीक है, नॉट फॉर यू। अगर कोई बात कैरेक्टर पर आ जाए, दो पार्टीज़ में पपेट नहीं बनिएगा, ठीक है। आपने अगर कोई डिसीजन किया है ना, ये एक्शन जो आया है, जो स्पीड आई है एक्शन में, वो इसी वजह से आई है बिकॉज आपने किसी चीज़ से इनकारी की है, आपने किसी चीज़ पे कोई शटअप कॉल या कोई नो सिग्नल दिखाया है कि नहीं ये नहीं होगा, मैं चाल का मोहरा नहीं बनने को तैयार हूँ। सो आप मैनिपुलेशन में नहीं आए, आप किसी झूठी कमिटमेंट में नहीं आए, किसी फेक वादे पे ना रिलाई करें, क्लियरली यहाँ तक आप बिल्कुल अलाइंड हैं। तो आपके लिए अगर कोई आपको लटकाने की बात करे, जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स में पहले ही लटकन हो चुकी है, मना कर दें, मैं मज़ीद फ़र्दर वेट करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करें, और अगर इस दौरान आपके पर्सन से बातचीत चल रही है और वो आपसे ये पूछे, अच्छा तुम तो बताओ मुझे, तुम तो बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, नहीं बताइएगा। ये मैं आपको एक बिल्कुल हट के एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, अगले को मज़ीद अपनी प्लानिंग को रिफ़ाइन करने का और डिले टैक्टिक करने का मौका मिल जाता है। तो नाउ इट्स द हाई टाइम, जो कि 98% लग रहा है आपके पर्सन रेडी है डिसीजन लेने के लिए। लेकिन अगर आपने कोई स्टिफनेस दिखाई, अगर आपने कोई कंडीशन सख्त सी लगाई, साइलेंटली ऑब्जर्व करें कि कितना आपकी तरफ इनकी तड़प है, ठीक है। तो एडवाइस भी बता दी गई, सिचुएशन भी बता दी गई, क्यों हो गई एक्शन ये भी बता दिया गया, एनर्जी क्या आई है और वो क्यों आए हैं ये कार्ड ये भी बता दिया गया। अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हो कि हाँ सिचुएशन तो ठीक है लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये गाइडेंस में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो देन यू हैव टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।